पति और पत्नी दोनों के लिए शादी की सालगिरह हमेशा से खास होती रही है। हर दंपत्ति इस खास लम्हे को खूब तरीके से सेलिब्रेट करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन इसी 24 मई को एक ऐसी घटना हुई कि जिसमें पति की मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और पति की जब हत्या होती है उस दिन पत्नी जो है उसकी मैरिज एनिवर्सरी होती है, लेकिन पति की हत्या को वो सेलिब्रेट करती है और सेलिब्रेट करके अगली सुबह पुलिस को सूचना देती है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर आती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी रंजिश की वजह से उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसकी जो हत्या है बड़ी ब्रूटल तरीके से की गई थी। उसे जो टंगियाँ होती है उससे मारा गया था और गला दबाया गया था। पुलिस को ऐसा लगा कि ये कोई रंजिश का मामला है और वो जो महिला होती है उससे पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगता है। बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है और पुलिस अपने तरीके से पड़ताल में जुट जाती है। आज के डीएनएम शो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो पति और पत्नी के रिश्ते को ही तार तार नहीं कर रही है, बल्कि उस तारीख को भी तार तार कर रही है जिस तारीख को इन दोनों की शादी हुई। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और पत्नी बल्कि बताती भी है कि जब उसके पति का मर्डर हुआ है जिस दिन, उस दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और हम लोग काफ़ी तैयारी किए थे मैरिज एनिवर्सरी मनाने का, लेकिन पति की हत्या हो गई। ये घटना है छत्तीसगढ़ का एक इलाका है कोरबा, और कोरबा का जो एक थाना लगता है दीपका, उसमें SECL कंपनी होती है। उसमें एक कर्मचारी होता है, उसकी पत्नी जो मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब पुलिस इस मामले की मतलब जांच पड़ताल करती है तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आते हैं। पुलिस जो जिसका मर्डर हुआ होता है उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, कई दिनों तक पूछताछ करती है, लेकिन वो हमेशा कहानी घुमाती रहती है पुलिस के सामने। हर बार एक नई कहानी प्रस्तुत कर देती है और बताती है कि हो सकता है उनका कोई झगड़ा किसी से रहा हो, इसकी वजह से उनके पति का मर्डर किया गया। लेकिन पुलिस महिला पर पहली बार शक तब करती है जब पुलिस को महिला किसी दुश्मन के बारे में, मतलब उनके किसी जो दुश्मन होता है उसके बारे में बता नहीं पाती है और बार बार बयान बदलती है। पुलिस जो महिला होती है धनेश्वरी देवी, उस पर नज़र रखती है और उसका जो पति होता है जगजीवन राम, उसके दुश्मनों के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस कुछ बताती नहीं है। जब कई दिन तक पुलिस की पूछताछ चलती है तब महिला टूट जाती है और टूट करके फिर बताती है कि उसी ने अपने पति का मर्डर 50,000 रुपये एडवांस दे करके तुषार सोनी उर्फ गोपी नाम के अपराधी से करवाया है। और तुषार सोनी कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद उसने जो महिला धनेश्वरी बाई, उससे उसने संपर्क किया। धनेश्वरी बाई ने पहले किसी से उसके बारे में जानकारी की थी और उसके बाद उससे संपर्क किया और 50,000 रुपये
धनेश्वरी बाई ने तुषार को दिया और फिर उसके बाद 24 मई को तुषार ने जो मृतक होता है जगजीवन राम, उसकी हत्या कर देता है। महिला ने जो वजह बताई है इस मर्डर की, वो महिला बताती है कि उसका जो पति होता है वो शादी के बाद से ही उसके साथ हमेशा मारपीट किया करता था और मारपीट की वजह से वो बहुत परेशान रहा करती थी। वो शराब भी पीता था और शराब पी करके घर आता था और खूब अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और जो पैसे होते थे, जो उसकी कमाई होती थी, उसका हिस्सा भी वो अपनी पत्नी को नहीं देता था, जिसकी वजह से वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रही थी। महिला ने बताया, जो धनेश्वरी रात्रे, कि वह इतना परेशान हो गई थी कि उसने खुद मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन ही अपने पति की हत्या के लिए चुना और जो तुषार सोनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उससे बोला कि इसी दिन तुम्हें, जो उसका पति है जगजीवन राम, महिला से पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस ने तुषार को गिरफ्तार किया और दोनों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हालांकि जो इस मामले की जो जांच है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का भी खूब इसमें पुलिस ने सहारा लिया, क्योंकि जब मर्डर हुआ था जीवन राम का, उसके बाद जो है ये जो धनेश्वरी बाई थी, ये खूब तुषार सोनी को फ़ोन करती थी और तुषार सोनी जब जेल से छूट करके आया था, उसके बाद से ही इसकी लगातार बातचीत होती थी। तो पुलिस का एक बड़ा सवाल इसके सामने था, धनेश्वरी के सामने, कि तुम तुषार से क्यों बात करती हो, क्या वजह है, तुषार से तुम्हारा क्या रिश्ता है। और यही एक बड़ी वजह बनी कि जब वो तुषार से कोई रिश्ता नहीं बना पाई, तब पुलिस जो है उससे सख्ती से पेश आई और ये मामला खुल गया मैरिज एनिवर्सरी के दिन मर्डर का। आज के DNM शो की ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए।